दक्षिण भारत की पश्चिमी घाट की गहरी पहाड़ियों के मध्य एक छोटा सा गांव बसा था, देवखंड। ये गांव बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। घने जंगल, विकराल चट्टानें, सीढ़ी नुमा खेत, नदी की अनवरत ध्वनि और हवा में खुली किसी अनदेखी शक्ति की कंपकपी, सब कुछ मिलकर इस क्षेत्र को एक रहस्यमयी पवित्रता प्रदान करते थे। गांव का सबसे बड़ा गर्व था दैव गणना, एक प्राचीन दैवी शक्ति जिसे जंगल और गांव की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। लेकिन हर कथा की तरह यहां भी कुछ ऐसा था जिसे लोग सिर्फ फुसफुसाहटों में कहते थे। यदि दैव क्रोधित हो जाए तो जंगल जीवित हो उठता है। मॉनसून का मौसम था, आकाश काले बादलों से भरा पड़ा था। देवखंड का युवा, जिद्दी और रोमांच प्रिय युवक राघव जंगल में लकड़ियां लेने गया हुआ था। राघव, अंधेरा होने वाला है, जल्दी लौट आओ। पीछे से मित्र वीरन ने पुकारा। अरे बस थोड़ी दूर और, वहां आगे बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियां दिख रही है। आगे बढ़ते ही अचानक पूरा जंगल शांत हो गया, एकदम पूर्ण मौन। न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सा भारीपन। राघव ने कांपते स्वर में कहा, यह कैसी खामोशी है? पता नहीं, पर अब हमें यहां से चलना चाहिए राघव। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। पेड़ों के बीच लाल मिट्टी उड़ने लगी और दूर से ढोल जैसे किसी के बजाने की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। थम थम थम। राघव की रीढ़ सिहर उठी। ये कौन है इस घने जंगल में ढोल बजाने वाला? देखो, तुम्हारा पता नहीं, पर अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तू भी जल्दी चल अगर खुद की जान की परवाह है तुझे तो। इतना कहकर वीरान वहां से भाग गया। राघव ने घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उसके सामने एक लाल आंचल वाली आकृति पेड़ों के पीछे से उभरी। आंखों में आग सी चमक, चेहरा आधा धुएं से ढका हुआ। आकृति फुसफुसाई, मत छेड़ो इस भूमि को, लौट जाओ। कौन हो तुम? लेकिन अगले ही क्षण ये आकृति गायब हो गई। ढोल की आवाज भी बंद हो गई थी। राघव भागते भागते गांव लौटा, हांफता हुआ। गांव के बुजुर्ग गुड़म्पा ने उसे देखकर घूरा। कहीं जंगल के भीतर देवस्थल के पास तो नहीं गया था? राघव ने डरते हुए सिर हिलाया। अब तूने दैव को जगा दिया है। कुछ ही दिनों बाद सरकार ने देवखंड के जंगली क्षेत्र में लकड़ी और खनन परियोजना शुरू करने हेतु एक सर्वेक्षण की घोषणा की। परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे राजस्व अधिकारी सूर्यकांत। वो आधुनिक सोच वाले तर्कवादी व्यक्ति थे। उनके लिए देव देवता आत्मा सब अंधविश्वास थे। सूर्यकांत गांव पहुंचे ही थे कि गांव वालों का एक समूह उनसे मिलने पहुंचा। सर, कृपा करके जंगल के भीतरी भाग में खुदाई मत करवाइए। गुंडप्पा ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी भावनाएं जुड़ी है, पर परियोजना सरकार की है। अंधविश्वास के आधार पर काम नहीं रोक सकता। पीछे से आवाज आई, सर, ये अंधविश्वास नहीं है। सूर्यकांत ने मुड़कर देखा। ये राघव था। सर, जंगल में कुछ है, कोई शक्ति, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूत प्रेत? जंगल की नमी और अंधेरा इंसान की आंखों को धोखा दे देते हैं। अब आप भी देखेंगे जल्द ही। आज शाम हम सभी सर्वे टीम के साथ जंगल में प्रवेश करेंगे। यदि वहां कुछ हुआ तो मैं स्वयं काम रोक दूंगा, और यदि आपकी बातें गलत निकली तो सब मेरे आदेश मानेंगे। गांव में सन्नाटा फैल गया। शाम होने पर सर्वे टीम के लोग सूर्यकांत
और 2 गांव वाले वीरन और राघव जंगल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, हवाएं बहुत तेज हो गई। सर, जिस ओर जा रहे हैं वो दैव स्थल का मार्ग है। रात में वहां जाना उचित नहीं है। मुझे अंधविश्वास नहीं चाहिए, आगे बढ़ो। सब चलने लगे। अचानक ढोल की वही गूंजती ध्वनि फिर सुनाई दी। धम धम धम। एक सर्वे सदस्य घबरा कर बोला, सर, ये कौन बजा रहा है? सूर्यकांत ने टॉर्च की लाइट इधर उधर करके देखने की कोशिश की। शायद कोई स्थानीय व्यक्ति होगा, डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अचानक ढोल की आवाज बंद हो गई और पेड़ों के बीच लाल साड़ी लहराई। टीम के एक सदस्य ने डरते हुए कहा, क्या हमारे साथ कोई है? अचानक लाल साड़ी वाली आकृति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लाल चंदन से सना माथा, धुएं सा चेहरा और आंखें मानो अंगारे। वो चिल्लाई। हवा में एक झटका हुआ, टॉर्चें अपने आप बंद हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। टीम के लोग चीख कर भागने लगे। सर, ये क्या है? मैंने ऐसी हवा कभी नहीं देखी। कोई हमें पीछा कर रहा है। राघव ने डर कर सूर्यकांत का हाथ पकड़ा। मैंने कहा था सर, वापस चलिए। सूर्यकांत पहली बार डगमगाए। तभी उसी लाल साड़ी वाली आकृति ने एक पेड़ के पीछे से सिर बाहर निकाला। उसकी मुस्कान भयावह थी। ये भूमि मेरी है, इसे कोई नहीं छू सकता। एक सर्वे सदस्य जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। सूर्यकांत कांप गए। सब लोग वापस चलो, सूर्यकांत ने आदेश दिया। वे किसी तरह गांव लौटे, लेकिन सर्वे सदस्य जो बेहोश हुआ था सुबह मृत मिला। उसके चेहरे पर वही लाल चंदन के धब्बे थे। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूर्यकांत विश्वास न करते हुए भी अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने गुंडप्पा को बुलाया। ये क्या था, सच बताइए। गुंडप्पा ने धीरे धीरे पूरी कथा सुनाई। सर, सदियों पहले इस भूमि पर कनक देव नामक रक्षक देव वास करते थे। राजाओं और आदिवासियों ने मिलकर उन्हें इस भूमि की रक्षा के लिए पुकारा था, परंतु एक लालची राजा ने जमीन हड़पने की कोशिश की। देव ने उसे चिताया, पर राजा न माना। तब देव रौद्र रूप में प्रकट हुए और राजा का संहार कर दिया। इसके बाद देव ने कहा, मेरी भूमि को जो छुएगा मैं उसे स्वयं ढूंढकर दंड दूंगा। सूर्यकांत के चेहरे का रंग उड़ गया। तो जंगल में जो आकृति दिखती है वो? गुंडप्पा ने गहरी सांस ली। वो दैव के रक्षक की आत्मा है। कभी कभी वो लाल साड़ी धारण कर लोगों को चेतावनी देता है। मैंने उसे पहली बार देखा तो समझ नहीं पाया, पर वो मानव नहीं था। लेकिन मैं सरकारी आदेश कैसे रोकूं? सर, यह भूमि सरकार की नहीं, दैव की है। उस रात पूरे गांव में भयावह घटनाएं शुरू हुई। राघव ने स्वप्न में देखा, वही लाल साड़ी वाली आकृति उसके कमरे में कोने में बैठी है। वो बोली, तूने मुझे देखा है, अब मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगी। राघव चीखता हुआ उठ बैठा, पसीने से तर। गांव की पगडंडियों पर रात भर छन 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 पायल की आवाज सुनाई देती रही। लोग खिड़कियां बंद कर कांपते रहे। देवस्थल की घंटियां अपने आप बजने लगी। कोई देखा नहीं गया, पर हर कोई सुन पा रहा था। अगले दिन सूर्यकांत की टीम ने परियोजना जारी रखने का ऐलान किया। गांव वासियों ने विरोध किया। उसी रात एक बड़े अधिकारी की जीप जंगल के पास उलट गई। वो बच गया, पर उसकी आंखें
आतंक से फटी थी। लाल 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 साड़ी मुझ पर झपटी थी। इस दुर्घटना से अधिकारी मानसिक भ्रम का शिकार हो गया। सूर्यकांत बुरी तरह टूट चुका था। एक रात गांव में भारी तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बारिश पत्थर जैसी गिर रही थी। राघव को लगा जैसे कोई उसे बाहर पुकार रहा है, आजा आजा, तूने मुझे देखा था। कौन हो तुम? सामने आओ। तभी धुएं का एक बड़ा गोला उठा। लाल साड़ी फिर दिखाई दी, पर इस बार आकृति पूरी स्पष्ट थी। चेहरा भस्म से लिपटा, आंखें अग्नि की तरह लाल। मैं इस भूमि की रक्षा हूं, तुम सबने मेरी नींद भंग की है। हवा तेज होने लगी, पेड़ टूटने लगे। राघव गिर पड़ा। देखो, हमें जाने दो, हमने कुछ भी नहीं किया। जिसने भी मेरी भूमि को छुआ है उसे दंड मिलेगा। तभी सूर्यकांत और गांव वाले वहां पहुंचे। रुक जाओ, यदि गलती मेरी है तो दंड मुझे दो, लेकिन निर्दोषों को मत छुओ। लाल साड़ी वाली आकृति कुछ क्षण उसे घूरती रही, फिर उसकी आवाज गूंजी, सच स्वीकार किया है, पर दंड पूरा होगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में लाल धूल घूमने लगी। सूर्यकांत अचेत हो गए, पर उनकी जान बच गई। सूर्यकांत अगली सुबह उठा तो उसने स्वयं को मंदिर में पाया। देव ने तुम्हारी जान बख्श दी, तुमने अपनी भूल स्वीकार की थी। मैं परियोजना रद्द कर दूंगा, ये भूमि अब किसी की खुदाई नहीं देखेगी। क्या देव फिर आएगा? बेटा, जब तक कोई इसका अपमान नहीं करेगा वो शांत रहेगा। और उस दिन से जंगल में ढोल की वो भयावह धुन फिर कभी नहीं गूंजी। परंतु कभी कभी रात के सन्नाटे में लोगों को अब भी लगता है लाल साड़ी के आंचल से और पेड़ों के पीछे से उन्हें कोई देख रहा है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।